आज हम खड़े हैं गांव पतरेड़ी में, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाड़ा। ये है चंडीगढ़ टू यमुनानगर और ये है इधर साइड में नारायणगढ़। यहाँ पर टी पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठे हुए खड़े हैं। आज 15 अगस्त गणतंत्र दिवस है। इस दिन खुशी मनाई जाती है, पर लेकिन किसान इकट्ठे खड़े हुए तो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, देखने में आया है। किसानों ने किया प्रदर्शन। लगभग मुख्य वक्ता कि किस लिए ट्रैक्टरों का काफिला निकाला और क्या इसका मकसद है, और संभव और खिनौरी बॉर्डर पर जो किसान बंदी बना के बैठा रखा है, आजादी की आज इस पावन पवित्र अवसर पर उसके दुख तकलीफ और दर्द साझा करनी है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियों को, शहादत को नमन करना है। और जो आजादी हमें कुर्बानियों के माध्यम से मिली के पास से यहाँ आ जाए माइक वाली गाड़ी के पास और दो बात सुन ले। और जो मेन मकसद जज्बे को सलाम करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए, उनके संघर्ष को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस आजादी को बचाने के लिए जिसको हमने अपने शहीदों की कुर्बानियां देकर फिरंगियों से हासिल किया था। एक नारा लगाएंगे। अगला वक्ता कौन है भाई? आ जाओ एक बार। एक नारा लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई इतनी कम आवाज से इंकलाब नहीं आया करता, इंकलाब लेके आना है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसानों की किसान भाइयों का अपने ट्रैक्टर लेके अपने कामकार छड़ के, अपने रुझेवे छड़ के आज आप इकट्ठे हुए हैं, जागरूक हुए हैं। आप सभी का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आज का जो प्रोग्राम है आप सबको पता ही है। जो सरकार जन विरोधी नीतियां लाने के लिए जानी जाती है, किसी काम के लिए बीजेपी जानी जाती है कि इसके जो भी कानून है, जिनके लिए कानून बनाती है, उनके समझ में नहीं आते, सिर्फ इन्हीं के आते हैं और जन विरोधी ही कानून इनके होते हैं। जैसे कि अब जो पुलिस को इतनी शक्तियां दी जा रही हैं कि किसी को भी शक के बिना पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसको कोर्ट में बिना पेश किए 40 दिन अपनी हिरासत में रख सकती है, उसके अलावा उसका रिमांड ले सकती है। यानी कि पुलिस के पास एक तानाशाही का सर्टिफिकेट पुलिस को दिया है सरकार ने। पुलिस चलेगी सरकार के कहने पे। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, अपने हक की आवाज उठाएगा, उन सबको उठा के पुलिस कानूनी तरीके से ऐसे कानून बना दे कि उनको जेल में रखने का काम यह सरकार करेगी। नायब सैनी जी ने वो उससे उल्ट कर दिया कि ये गलत है, या कुछ भी, ये गलत तो खैर नहीं कहा। जिस तरह ट्रांसफार्म खराब हो जाता था तो कंप्लेंट देते थे, सरकार बिजली वाले अपना ट्रांसफार्म बदल देते, लेकिन इन्होंने कुछ पैसे रख लिए कि इतने % किसान को देने पड़ेंगे, 20-25% किसान देगा। हम हमें क्या पता भी किन्ने में बनना किन्ने में नहीं, कोई उसकी कितने % लगी, जो लिख के दिया मर बदल कर रहे हो, गलत है। नायब सैनी जी ने यह तो बात साथ में माननी पड़ेगी भी 9.5 साल भाई हमने तुम्हारे साथ गलत किया, अब 6 महीने से हम ठीक करने लग गए। इतनी तो स्वीकार करनी पड़ेगी जब अपनी नीतियां वापस ले रहे हैं।
9.5 साल हमारा मूर्ख बनाया, अब 6 महीने में कहते हैं कि ये हम ऐसे कर देंगे, और उसकी वाहवाही भी ले रहे हैं। और अंत में तो कह भी रहेगा देखो कितना महान काम कराया नायब सैनी ने, अब जो ट्रांसफार्मर फ्री में ठीक होंगे। भाई ये 10 साल पहले भी फ्री में हुआ थे ठीक, इसी तरह हुआ थे, हम इनके टैक्स दे वहां। तो इतना टैक्स, जैसे मान लो रोड टैक्स अलग, टोल टैक्स अलग, डीजल पेट्रोल पर राज्य सरकार का टैक्स अलग, केंद्र सरकार का अलग। चलो दे रहे हम जैसे कैसे, इतना टैक्स देने के बावजूद भी सुविधाएं क्या की भाई, क्या सुविधा मिल रही है? तो उस पर हम सभी को इकट्ठे होकर कि चर्चा करनी बनती है। हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाइया, शंभू खनौरी बॉर्डर रोक के बैठे, हमारे अधिकार है, हमने अपने केंद्र सरकार पर जाना, अपनी बात करनी है, लेकिन नहीं जान दिया। एक सोचने की बात है, पंजाब के किसान है हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली जा रहे हैं, रोकने का क्या मतलब है? स्कूल की देख लो, अस्पताल की देख लो, जिनकी मानो मूल रूप से जरूरत स्वास्थ्य की, पढ़ाई की, बुरा हाल 10,000 पढ़ते शुरू हो जो सरकारी स्कूल देख लो, सरकारी अस्पताल देख लो, जे थानू कितनी लड़ियां लगियां भी मिलूंगियां तो शराब के ठेकियां पर मिलूंगी, और किसी कुछ नहीं है। सोसाइटी बंद होगी, अपने ढिल्लों साहब जी दस रहे हैं। और किसी भी देख लो सरकारी है उसके सबके जनते लगे हुए हैं, प्राइवेट हो रहा है, बेच रहे हो, थानू लुट रहे, खाओ कुछ भी करो, यानी कि बस कह लो भी कितना जिस तरह मैं कसाइयां के हवाले करने वाली बात है, अज की सरकार ने अपने देश के वासियों को एक तरह से कसाइयां के हवाले कर। इस बरादरी के लोग और हमारे किसान मजदूर युवा साथी यहाँ पहुंचे, और सभी साथियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आजादी की शुभकामनाएं। हमारा देश आजाद तो है, पर लेकिन यहाँ की सरकारें ये सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए लगातार किसानों ने जो संघर्ष किए हैं, वो चाहे संघर्ष दिल्ली में 13 महीने चला, और आज भी आपकी मौजूदगी के अंदर, आज भी शंभू मोर्चे के ऊपर हमारा आंदोलन चल रहा है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि देश आजाद है, पर लेकिन किसान आजाद नहीं है। हमें अधिकार दिल्ली जाने का नहीं है। इस दिल्ली की पार्लियामेंट सरकार को किसान खटकता है, क्योंकि ये अन्नदाता से कभी भी आज तक जब से सरकारें ने लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर आए हैं, एक भी बार इन्होंने किसान के हक की बात नहीं की। ये आजाद देश के अंदर किसानों के 22 साल के बच्चों के ऊपर गोलियां तो चला सकते हैं। हमारे नौजवान युवाओं को 1947 से लेकर के 84 तक 6017 बच्चों को 22 साल से लेके 35 साल के नौजवानों को मार तो सकते हैं, पर लेकिन किसान की आवाज उठा नहीं सकते। इसीलिए आज फिर यहाँ पे इकट्ठे सारे किसान साथी हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। काले कानूनों से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, भ्रष्टाचार से, काले कानूनों से आज यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और ये जो कि CID नो आज सरकार की आपने जड़ा हिला दी, हरियाणा की सरकार की साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आने वाले 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन है साथियों। ये जो नया मुख्यमंत्री बना ना नायब सैनी, ये आपके हाथ के अंदर अब जा, ये आपकी सब डिमांडें पूरी कराएंगे 1-2 महीने के अंदर। सिर्फ आपकी एकता की जरूरत है साथियों। ये जो शंभू बॉर्डर के ऊपर और खनौरी बॉर्डर के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई साथियों, इन्होंने जो साथी आज आजादी के स्टेटस लगा रहे हैं, 15 अगस्त को आजाद हुआ देश, साथियों आजादी आपने बिल्कुल नहीं समझनी, आपकी आजादी है। आप आजाद उस दिन होंगे साथियों जिस दिन आपकी फसलें आपके मनचाहे दामों के ऊपर बिकेंगी साथियों। आपकी फसलों के लिए आपके बॉर्डर खोले जाएंगे। आप पंजाब हरियाणा के अंदर 150-200 किलोमीटर यहाँ से बाघा बॉर्डर है साथियों। लेकिन आज जो देश 2 आदमियों के हाथों में देश दे दिया, अंबानी और अडानी साथियों। 150 साल बता रहे थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन उन्होंने कुर्बानियां मैं आपको बताना चाहूं, अंबानी और अडानी के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, मोदी और अमित शाह के लिए कुर्बानी नहीं दी थी।
उन्होंने कुर्बानी दी थी आपके लिए, आम पब्लिक के लिए, आपको अपने कानूनों का अधिकार मिले, आपकी फसलें उचित दामों पर बिके और देश के मजदूरों और किसानों को अपना हक मिले। आप लोगों ने इस देश को सिरजा है साथियों, आपने बैलों के साथ अपनी जमीनें सिद्धे की, इस देश का पेट पालन पोषण किया, लेकिन आज आपकी हालात क्या है? आप एक आवाज भी खुलकर सरकार के सामने नहीं बोल सकते। ये जो फोर्स है, ये जो पुलिस है, ये सिर्फ किस लिए भर्ती की गई है? ये आपके लिए भर्ती की गई है, आपके ऊपर डंडे मारने के लिए भर्ती की गई है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको काबू करने के लिए, कि आम पब्लिक अपने अधिकार ना मांगे। क्यों भाई? ये अंबानी और अडानी को कौन सी पावर है जो उनको सारे बॉर्डर उनके लिए खोल दिए गए? वो गुजरात के बंदरगाहों के जरिए पूरी दुनिया के अंदर व्यापार कर रहे हैं। सिर्फ किसके ऊपर? आपकी जमीनों के ऊपर, आपकी फसलों के ऊपर व्यापार कर रहे हैं। अगर आपका बाघा बॉर्डर खोला जाए पाकिस्तान की तरफ, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका मुख्य अधिकार है, आप जिस दिन आजादी का आनंद मानेंगे, बाघा बॉर्डर के जरिए आपकी फसलों का व्यापार होगा साथियों, आपकी फसलें दुगने तिगने दामों के अंदर बिकेंगी। लेकिन आप अंबानी और अडानी के गुलाम तब हटोगे। हम आजादी के स्टेटस लगा रहे हैं कि हम देश के आजाद हो गए। आप बिल्कुल भी अपने आप को आजादी न समझे। कोई एक आदमी भी हाथ खड़ा करके बताए कि मैं आजाद हूं, आपकी एक बात भी सरकार तक नहीं पहुंचती। सरकार पूंजीपतियों की है साथियों। पूंजीपति अपनी मर्जी के कानून देश के अंदर बनवा रहे हैं। और मैं साथियों ज्यादा ना भाषणबाजी करते हुए एक ही बात कहूंगा, मेरा मुद्दा सिर्फ एक है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर इलेक्शन आ रहा है साथियों, आपने पूरा जोर लगाना है। और यह तानाशाह सरकार जो किसानों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई साथियों, इनका आपको इलाज करना है साथियों। अपने गांवों के अंदर, जब आपके गांव के अंदर आएंगे, हमारा ट्रैक्टर इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने गांव के इकट्ठे अंदर होकर इनको सवाल नहीं कर सकता कि आपने गोलियां क्यों मारी। 2014 क्या आपने स्वामीनाथन प्लस MSP गारंटी कानून दिया? नहीं दिया। 2014 के अंदर मोदी का वादा था कि पहली ही मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। क्या आपका कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ साथियों। कर्जा माफ हुआ पूंजीपतियों का, 14,35,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया। लेकिन आपके ऊपर 1-1, 2-2 लाख रुपए कर्जा आपके ऊपर लाठ मारे जाते हैं, आपकी जमीनें कुर्क की जाती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धरती माता की जय, धरती माता की जय। साथियों, ये तो कहने की बात नहीं, आप सबसे ये छुपा नहीं कि इस देश पर फिरंगियों का राज हुआ करता था और फिरंगी इस देश की दौलत लूटकर, किसान मजदूर कमेरे आम लोगों को लूटकर अपनी तिजोरियां इंग्लैंड में भरने का काम करते थे। उस फिरंगियों की सरकार से, फिरंगियों के शासन से जब ये पूरा देश गुलाम था, तो हमारे किसान मजदूर के बेटों ने, आम लोगों ने संघर्ष करके आजादी ली और फिरंगियों को इस देश से भगाने का काम किया। जब ये देश गुलाम था, आजादी की बात करते थे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे कि कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह सरीखे, राजगुरु सुखदेव सरीखे और न जाने कितने ऐसे गुमनाम या आजादी के योद्धा हुए जिन्होंने अपने प्राणों की हंसी खुशी बलि दे दी। बलि किस लिए दे दी? भाई गुरजीत ने बताया, बलि इसलिए दे दी कि फिरंगियों का राज जाएगा, हमारा किसान मजदूर और कमेरे का राज आएगा। और जब हमारा राज आएगा तो हमें आजादी मिलेगी गरीबी से, हमें आजादी मिलेगी भ्रष्टाचार से, हमें आजादी मिलेगी बेरोजगारी से, हमें आजादी मिलेगी तानाशाही से, हमें आजादी मिलेगी गुलामी से, हमें आजादी मिलेगी भेदभाव से, और हमें हर एक तरह से सुख सुविधाएं देश में मिलेंगी। लेकिन शहीदों की कुर्बानियों के बाद देश आजाद हो गया। गोरे अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेजों की जगह देश में काले अंग्रेज बैठ गए, जो पूंजीपतियों के पैसे से मोटा चंदा लेकर सरकार बनाते हैं और उनके हक के कानून बनाते हैं। साथियों, आज आजादी का दिवस है। इस पावन पवित्र अवसर पर प्रतिलिपियां जलाते हुए सरकार की कानूनों की किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापस, भगत सिंह
सिंह तुम्हारी सोच पे, भगत सिंह तुम्हारी सोच पे, शहीदों तुम्हारी सोच। देखिए, आप सब जानते हैं 13 फरवरी से शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। किसानों के ऊपर नाजायज मुकदमे दर्ज करने का सरकार काम करती है। उनके ट्रैक्टरों को सड़क पर झंडा लगाकर चलने से रोकने का काम किया। आज आज़ादी का पावन पवित्र दिवस है, जो हमारे शहीदों की कुर्बानियों के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सराबा जैसे हमारे महान शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान कर हमें आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी के इस पावन पवित्र अवसर पर शहीदों को नमन करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि किसानों के हक अधिकार के ऊपर, उनकी आज़ादी के ऊपर अगर सरकार कुठाराघात करेगी तो किसान एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। केंद्र की सरकार ने 3 कानून बनाने का काम किया फौजदारी के, जिसको किसान मजदूर अपने विरुद्ध मानता है, अपने खिलाफ मानता है। उन कानूनों की प्रतियां यहाँ जलाई गई और ये बताया गया कि वो कोई भी कानून जो नागरिकों की आज़ादी के ऊपर कुठाराघात होगा, हमला होगा, उसका किसान विरोध करेंगे।